नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमने कहा ना कि बिहार में जो है अब चुनावी शंखनाद हुआ है। इसको आप लोग भी समझिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ लीजिए। बिहार की जनता से निवेदन है। तेजस्वी यादव आज बेगूसराय संवाद यात्रा, कार्यकर्ता संवाद यात्रा में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हमारी सरकार आएगा तो बिहार में जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसका बढ़ोतरी हम करेंगे 1500 तक। उन्होंने वर्तमान सरकार पे कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार एनडीए सरकार पे जो है उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक मामले, अपहरण और रेप मामले बढ़े हैं, ये शर्मसार करने लायक है। फेलवर दिख रहा है। नीतीश कुमार अब नाम के चेहरे रह गए हैं। कुछ अफसर जो है सिर्फ बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार एक शब्द भी अब नहीं बोल पाते हैं और यही कारण है कि प्रशासन लापरवाह हो गया और बिहार जो है इन हाथों में है, इन प्रशासन के हाथों में है कि बिहार को कोई देखने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारा सरकार आता है तो जिस तरह से बिहार के गरीब जनता महंगी बिजली से तबाह हो रहे हैं, और उन्होंने बताया कि हमने सदन से लेकर सड़क तक इस बातों को, इस मुद्दों को लेकर उतरा और सदन में भी मैंने रखा कि बिहार की जनता महंगे जो है बिजली बिल से तबाह हो रहे हैं, कुछ राहत की। इसलिए मैं वादा करता हूं इस यात्रा में मैंने सिर्फ पंचायती पब्लिक जो है मेरे कार्यकर्ता है, जो वर्कर, उनसे मिलने आया था। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा 25 में सरकार आता है 2025 में, तो स्मार्ट मीटर के विरोध भी काम करेंगे और बिहार के जनता को 200 बिजली बिल यूनिट फ्री देंगे। ये तमाम बातें जो है तेजस्वी यादव जो है बेगूसराय से करते हैं और तेजस्वी यादव का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और अब सुनिए तेजस्वी यादव का पूरा बयान। लगातार बिहार को उसके अवध में क्या मिला, यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा मांग करते थे। हम लोगों की पुरानी मांग थी पार्टी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या सदन में हो या दिल्ली भी गए, किस लिए गए? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? सरकार में बैठे हुए कौन है? वही बीजेपी के। उन्होंने तो मना कर दिया विशेष राज्य का दर्जा लेते। आज नीतीश कुमार जी की ऐसी स्थिति है, अगर अब नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार जो है उन पर निर्भर कर रहा है, तब कब दिला पाएंगे? आज जो स्थिति है, तो बिहार के साथ जो पक्षपात हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, कई केंद्रीय योजनाओं में कटौती हो रही है, इस पे खामोश है। हम लोगों ने जो आरक्षण की जो सीमा जो बढ़ाई थी जाति आधारित जनगणना के बाद 65% हम लोगों ने किया, 10% EWS का रखा है, यानी 75%। हम लोग चाहते थे इसको शेड्यूल 9 में डालना, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। भाजपा के आते ही जो है ये खत्म कर दिया गया है। हालांकि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल इस आरक्षण का पक्ष मजबूती के साथ रख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आरक्षण लोगों को 17 महीने में मिला, वो पुनः हम लोग जो है स्थापित करने में सफल हुए। तो इस सारी इश्यूज को लेकर के हम लोग जो है सरकार से भी सवाल पूछते हैं, जनता की समस्या को भी उठाते हैं। जो जनहित के काम है वो हो, लोगों को लाभ पहुंचे, बिहार हमारा आगे कैसे बढ़े, तरक्की हो, लेकिन कोई विजन नहीं है बिहार सरकार। आप बताइए कि एनडीए की सरकार बनी तो कौन सी योजना है जो इन लोगों ने लाया है? बीजेपी आई, उनकी कौन सी योजना है? ये तो वही घिसा पिटा सरकार जो है चल रहा है। हम लोग आए तो आईटी पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का MOU निवेशकों से साइन करवाने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराई, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने 4.5 लाख जो की संख्या थी उनको
राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। स्वयं सहायक समूह तालमी मरकज से लेके विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, ममता, सबके मानदेव को हम लोगों ने दोगुना किया। हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी ही दी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराए। 17 महीने में आप सब जानते कोई पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तेजस्वी के पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक, अभी CHO का हुआ पेपर लीक 2000 पद जिसको हमने सृजित कराने का काम किया था, उसमें भी पेपर लीक। नीट में पेपर लीक, वही परीक्षा हो पेपर लीक, लेकिन कार्रवाई किस पे होती है? पूरी तरीके से माफियागिरी जो है, बिहार सरकार पूरा माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, काम कर रहा है। लोग परेशान है, नौजवान, बूढ़े, महिला, बच्चे, सब इस सरकार में जो है परेशान है। तो हम लोग को विपक्ष के लोगों की और जिम्मेदारी बनती है, बड़ी जिम्मेवारी है कि इसको बखूबी किस प्रकार से हम लोग निभाएं। और उसी सिलसिले में यात्रा होने से लोग, पंचायत के लोगों से मिलने पे जो हमारे वर्कर हैं या बूथ स्तर के हैं, तो ऐसा पहले कार्यक्रम नहीं था। जनसभाएं होती रहती है, रैलियां होती रहती है, चुनावी सभा होती है, लेकिन ओरिजिनल जो फीडबैक है वो नहीं हो पाता। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे हैं, यात्रा पे, और 250 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं। अपनी जनता से बात करने के लिए आपको 250 करोड़ रुपए चाहिए। ये कहाँ से है? कहाँ 250 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होगा? ये यात्रा नहीं, ये बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचार का छूट की यात्रा है। ये स्थिति बनी हुई है। अरे मुख्यमंत्री हैं, अपनी जनता मालिकों से बात करने के लिए क्यों पैसा चाहिए 250 करोड़ रुपए? आप कहते हो बिहार गरीब राज्य है और अपने यात्रा पर 250 करोड़ रुपए खर्च करा रहे हैं। और ये भी नहीं कि हर जिले जा रहे हैं। मान लीजिए मुंगेर आए हैं तो खगड़िया, बेगूसराय के लोगों को बुला लिया, और जाने वाले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? 1-2 घंटे में क्या 3 जिलों के लोगों की समस्याएं हल हो जाएगी, सबसे बात हो जाएगी। 3 जिले का 1 घंटे में आप निपटारा कर दीजिएगा, 250 करोड़ रुपया खर्च किस चीज के लिए? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार के गरीबों का, जनता का पैसा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं। और जहाँ भी जरूरत पड़ रही है, हमारी पार्टी सब लोगों के साथ खड़ी है। आंगनबाड़ी, उसको हम लोग जो है बढ़ा करके, अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपये हम लोग जो है तय किया है कि इसको करेंगे। और लोगों की मांग है, कई बार लोग जो है दरखास्त करते हैं, और हमको लगता है कि एकदम पॉसिबल है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं प्रण लिया था, और केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। और उस समय हमारे चाचा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि असंभव है 20 पे, कहाँ से लाएगा पैसे? लेकिन उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, गरीबी है, पलायन है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। इसके तहत जो है हम सब लोग बिहार घूम रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। पता चल रहा है कि लोग जमीन सर्वे से जो लोग हैं परेशान हैं, स्मार्ट मीटर बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं। और हम लोगों को तब एहसास हुआ कि इसमें हम लोगों को सदन से सड़क तक आवाज़ उठाना चाहिए। स्मार्ट मीटर के तहत हम लोगों ने सदन में भी इस सवाल को उठाया और सड़क पर भी इस सवाल को उठाया। और हम लोगों ने कई बार कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं करेंगे, अभी हम लोगों की कोशिश भी होगी
कि अभी जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 फ्री यूनिट बिजली जो है हम लोग दिलवाने का काम करें। और मुझे लगता है कि इसमें हम विपक्ष मजबूर करेगा सरकार को कि किसी भी हालत में 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिले, और स्मार्ट मीटर से भी जो परेशानी जो लोगों को हो रही है इस समस्या का हल। देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है अब खत्म हो चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला पा रहे हैं, थके हुए हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद उनके आसपास जो लोग हैं, उनका चेहरे का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषण देने से भी मना कर दिया गया। पूरे विधानसभा सत्र में जो अभी सत्र हुआ था, एक शब्द भी दोनों सदन में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीर विषयों पर कोई बात सदन में नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये क्यों हुआ है, क्या है? मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, सबकी अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती हैं कि गंभीर से गंभीर मसले, जो जनता की जो समस्याएं हैं या जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उस पर कुछ वक्तव्य दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक इशू पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अब वो बोलने नहीं दिया जा रहा है या क्या कारण है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रशासन चल रहा है, पूरे बिहार में अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है। ब्लॉक, थाना चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा। अपराध जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अपराध का तो हम लगातार जो है बुलेटिन जारी करते हैं। कितने वारदात हो रहे हैं, हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे मामले हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कोई भी पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है, उसको इंसाफ ये लोग नहीं दिला पा रहे। तेजस्वी यादव के पहले भी पेपर लीक होता था और तेजस्वी यादव के बाद भी। जब तेजस्वी यादव आया था तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और हमने गांधी मैदान में इतिहास रचकर उनके ही आप जो नियुक्ति पत्र देने का काम किया, शिक्षक लोग बीपीएससी के माध्यम से। लेकिन बीते दिन ही आप देख सकते हैं कि सीएचओ का जो है पेपर रद्द होता है, पेपर लीक होता है। तो ये बहुत बड़ा शर्मसार है कि बिहार के युवा के साथ, बिहार के छात्रों के साथ जो है घोर अन्याय हो रहा है। ये तमाम आरोप जय तेजस्वी यादव ने लगाया और उन्होंने कहा अगर हमारा सरकार, महागठबंधन का सरकार 2025 में बनता है और जनता चाहते हैं और बनाना चाहेंगे, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जो बिहार को उम्मीद है उससे ज्यादा बिहार में विकास होगा। जिस तरह से मैंने 17 महीने में जो कार्य किया, जो मैंने इन टूरिज्म के लेकर जो हमने काम किया, जो हमने जो है इंडस्ट्री मीट करवाया, जिसमें हमने 55,000 करोड़ रुपया जो है साइन करवाया था MUT, तो ये तमाम चीजें उन्होंने कहा। टूरिज्म का जो है स्थिति जो मैंने सुधार किया 17 महीना में, ये तमाम चीजें उन्होंने जोड़ा कि अगर 5 साल के लिए मेरा सरकार आता है तो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या रोजगार हो युवा का, अगर या किसान का हो या बिजली बिल हो या बैंक सेक्टर हो या स्वास्थ्य सेक्टर हो या टूरिज्म का सेक्टर हो, ये तमाम क्षेत्र में विकास का रफ्तार बहेगा, विकास का गंगा बहेगा। ये तमाम चीजें उन्होंने बेगूसराय से संवाद में कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने सुना भी। क्या तेजस्वी यादव एक तरह से, क्या आप लोगों को लगता है बिहार की जनता में क्या इसके माध्यम से क्या बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और 2025 की तैयारी तमाम दल कर रहा है? नीतीश कुमार के भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जो है महिला जो संबोधन यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें सरकार की सरकारी बजट ऐड किया है कि 250 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक यात्रा में
अगर बिहार के मुख्यमंत्री जो गरीब राज्य है उससे उस कोसा बैंक से जो है बिहार के कोसा बैंक से जो है पैसा निकाल कर जो है मुख्यमंत्री के यात्रा में खर्च किया जाए, जिसमें कि एक जगह 1 घंटा सभा होगा और 2-3 जिला से बुलाकर, तो ये चीजें समझना होगा कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जो है बिहार के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। और उसमें बताया उन्होंने कि बीते जो शीतकालीन सदन चला इसमें एक दिन भी नीतीश कुमार नहीं बोले और उनका जो ऑफिसर लोग है सिर्फ वो बिहार को चला रहे हैं। कुछ ऑफिसर जो मुख्य उनके करीबी हैं वो बिहार को चला रहे हैं। ये बड़ी बातें जो है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार मुखिया पे बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि अब जो है ये मुख्यमंत्री थक गए हैं, हार गए हैं, अब इनसे बिहार चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने जिस तरह से बिहार में और अदर राज्य में भी पूरे देश में जिस तरह से भाईचारा खत्म करने का नीति किया है, पूरा देश और बिहार की जनता भी समझ रहे हैं कि बीजेपी का क्या विचारधारा है। इसलिए इस बार 25 में बिहार की जनता मन बना लिया है कि महागठबंधन इंडिया अलायंस को जो है मौका देगा और बिहार का बदलाव होगा। तमाम बातें उन्होंने रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा कि मैं इस संवाद यात्रा में कार्यकर्ता संवाद यात्रा जो सम्मेलन है मेरा, जो हम संवाद कर रहे, ये हम लोग उस पंचायती स्तर के जो कार्यकर्ता से जो मुखातिब हो रहे हैं जिला वाइज जिला, और उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है हर पंचायत का। उसके बाद उनके जो है राय विचार पे जो है हम आने वाला जो है जो विधानसभा होगा उसमें तमाम बातें रखेंगे और 5 साल अगर हमारी सरकार बनता है तो तमाम कार्यकर्ता की राय पे हम लोग काम करेंगे। ये तमाम बातें हैं तेजस्वी यादव कहते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग को लगता है तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सत्ता पक्ष पे आरोप लगाया और तमाम बयान दिया है, आप लोग कितना सहमत है तेजस्वी यादव के इस बयान से, और बेगूसराय की जनता कितना बातों को सहमत है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप अपने भाई को सहयोग करते हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पे आके आप लोग नए हैं तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या करिए, लाइक भी ज्यादा करिए, और सहयोग करना चाहते हैं कुछ राशि तो ज्वाइन बटन में ज्वाइन करिए और मेंबर बनिए। तो आप लोगों के अगर बिहार के या किसी भी राज्य के लोग हमारे चैनल के माध्यम से अपना विज्ञापन करना चाहते हैं, अपना प्रचार करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे गए नंबर पे संपर्क करिए, जो है आपका प्रचार होगा, आपका विज्ञापन होगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।